In this video we are going to discuss about the mind map। तो देखो माइंड मैप क्या होता है। ये एक सिंपल टेक्निक है जहाँ पे हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को पूरा लाइन बाय लाइन पूरे सेंटेंस पे ना लिख के डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जब भी हम लोग को कोई कॉम्प्लेक्स या कोई बड़ा टॉपिक पढ़ना रहता है तो उसको हम लोग आसान बनाने के लिए डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो बहुत काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है तो हम लोग लाइन बाय लाइन लिख के उसका नोट्स नहीं बना सकते हैं। तो उसको आसान करने के लिए हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उस चीज़ को हम लोग जल्दी से पढ़ के उसको जल्दी से याद कर सकें। ओके, तो देखो माइंड मैप कैसे बनाओगे। तो आपका फर्स्ट आपका स्टेप है राइट द टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ कि कैसे आप माइंड मैप बनाओगे। तो आपको शायद सब कोई, आप आर्ट्स कॉमर्स कोई भी बैकग्राउंड से आए हो, आपको एक टॉपिक शायद सब कोई पढ़े होंगे, द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जहाँ पे प्लांट अपना खाना बनाता है बाय टेकिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये प्रोसेस शायद सबको ही जानते होंगे कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है बाय टेकिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, देखो अगर आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है तो सबको पता है फोटोसिंथेसिस साइंस का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और लंबा टॉपिक होता है। तो उसको हम लोग कैसे आसान करेंगे। तो देखो पूरा लाइन बाय लाइन लिख के तो उसको नोट्स तो हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो उसको आसान करने के लिए कैसे करेंगे हम लोग। तो देखो आपका मेन टॉपिक क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो आप बीच पे ऐसे लिख लिए सपोज फोटोसिंथेसिस। जो आपका मेन है, जो आपका सेंटर ऑफ द टॉपिक है, उसको आप बीच पे लिखोगे। मतलब जहाँ पे आप माइंड मैप बना रहे हो, जिस कॉपी पे आप बना रहे हो, तो कॉपी के बीच पे आप मेन जो आपका टाइटल है उसको लिख लोगे ताकि आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ रहे हो। तो जैसे मान लो आप मेन आपका टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, तो आप वो पेपर के बीच पे लिख लिए फोटोसिंथेसिस और उसको ऐसे एनसर्किल ऐसे गोला कर दिए। ओके, फिर फोटोसिंथेसिस के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे। तो देखो आपका है साइट, मतलब कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस। तो देखो यहीं पे आप ऐसे ऐसे लाइन ऐसे खींच के वहीं पे आप ऐसे लिख लिए साइट। फिर आप ऐसे लिखोगे कि फोटोसिंथेसिस कौन से पिगमेंट की वजह से होता है। तो यहीं पे आप ऐसे लाइन खींच के यहीं पे आप लिख लोगे पिगमेंट। फिर आप लिखोगे ये कितने स्टेप पे होता है, तो यहीं पे आप लिख लिए स्टेप। ओके, फिर ये कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज करता है, रॉ मटेरियल। फिर आपका प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट। तो देखो जब भी मैं इसको रिवाइज करूँगी तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इसमें ऐसे 5 ही सब हेडिंग है। ओके, तो एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को जब हमको इजी करना रहता है तभी हम लोग माइंड मैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। और अगर एक टॉपिक काफ़ी लंबा भी अगर टॉपिक है, उसको मतलब कम टाइम में कैसे पढ़ सकें, उसको इजी करने के लिए भी हम लोग माइंड मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो ये आपका दोनों स्टेप कवर हो गया। तो पहला हम लोग क्या किए, जो आपका टाइटल ऑफ द जो सब्जेक्ट था जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं वो आप सेंटर पे लिख लोगे, द सेंटर ऑफ द पेज, एंड ड्रॉ ए सर्किल अराउंड इट, ताकि आपको ये पता चले कि कौन सा आपका टॉपिक है। ओके, देखो आपका फिगर 1 है, ये आपको एग्जाम पे बनाना है। ओके, देखो यहीं पे बुक पे और एक एग्जाम्पल लेके वो समझा रहा है कि मेकिंग ए प्रेजेंटेशन। शायद सब कोई प्रेजेंटेशन अपने स्कूल कॉलेज पे बनाए होंगे। तो आपको अगर नेक्स्ट वीक पे कोई प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसका पहले आप क्या करोगे, माइंड मैप बना लोगे ताकि आप जब प्रेजेंटेशन बनाओगे कोई चीज़ आपसे ना छूटे। तो आप क्या किया, मेकिंग ए प्रेजेंटेशन ऐसे बीच पे लिख के, पेपर के बीच पे लिख के उसको ऐसे गोल कर दिए। ओके, फिर देखो देखो मैं ये वाला आपको फोटोसिंथेसिस बोल के आपको समझा रही हूँ। ओके, ये बुक में आपको मेकिंग अ प्रेजेंटेशन एक का एग्जांपल दिया गया है, आप फोटोसिंथेसिस का भी एग्जांपल लेके आप लिख सकते हो। तो देखो सेकंड आपका स्टेप क्या है, जैसे जैसे आप मतलब उस टॉपिक के और अंदर गए, जैसे फोटोसिंथेसिस आपका मेन टॉपिक है, फिर जब उसको फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे, जब उसके उस टॉपिक के आप अंदर जाओगे तब आपको ये पता चलेगा कि अच्छा फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट पे होते हैं, ग्रीन लीव्स पे होते हैं, ग्रीन स्टेम पे होते हैं, और इसमें जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है। तो जैसे जैसे हम लोग एक टॉपिक के अंदर घुसते हैं तो बहुत सारे हमको सब हेडिंग और सब डिवीजन मिलते हैं। ओके, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो आप ऐसे पहले तो गोला कर दिए थे जहाँ पे आपका टाइटल था, फिर आप ऐसे क्या करोगे, ऐसे लाइन खींच लोगे, मतलब उसको ऐसे ब्रांचिंग कर दोगे, जैसे आपके ट्री पे ऐसे ब्रांच होता है ना, तो उसको भी ऐसे आप ब्रांच कर दोगे और हर एक ब्रांच को आप लेवल करोगे। ओके, लेवलिंग मतलब ये क्या है उसको आप लिखोगे ताकि जब आप पढ़ोगे ना ऐसा ना लगे कि सिर्फ ऐसे ब्रांच ब्रांच है। तो हर एक ब्रांच पे क्या बोल रहा है उसको आप लेवलिंग भी करोगे। ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। फिर आपका है थर्ड स्टेप। देखो थर्ड स्टेप क्या है, एज यू बरो इनटू द सब्जेक्ट, जैसे आप उसके और अंदर घुसोगे, मतलब सब हेडिंग भी जब आप पढ़ना स्टार्ट कर लिए तो देखना आपको और बहुत सारे न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो आप तब क्या करोगे, तब हम लोग क्या करेंगे, उसका और
और ब्रांच कर देंगे। जैसे देखो पहला हमारा क्या था, सिर्फ इतना ही था। तो फिर जैसे जैसे हम लोग उसके अंदर और पढ़े, फिर जो नया नया इन्फॉर्मेशन मिला उसको फिर हम लोग ऐसे ब्रांच कर देंगे। ओके, जैसे यहीं पे मेकिंग ए प्रेजेंटेशन का एग्जांपल ले रहा है। तो देखो मेकिंग ए प्रेजेंटेशन पे हम लोग क्या क्या किए थे, विजुअल ऐड, प्रेजेंटेशन, टॉपिक, लोकेशन। तो जैसे विजुअल ऐड मतलब क्या क्या चीज़ आप अपने प्रेजेंटेशन पे ऐड करोगे, होता है ना प्रेजेंटेशन पे हम लोग इमेज यूज करते हैं, स्लाइड यूज करते हैं, कोई वीडियो यूज करते हैं। तो क्या क्या आप यूज करोगे उसको हम लोग ऐसे ऐसे ब्रांच करके ऐसे लिख लेंगे, और हर एक ब्रांच को हम लोग लेवल करेंगे कि एक वीडियो डालना है, स्लाइड डालना है, एक ग्राफ डालना है। तो देखो यहीं पे उसको ऐसे ऐसे ब्रांच करके ऐसे लिख दिया है। फिर मान लो फिर उसके अंदर आप और पढ़े, फिर जैसे आपको और न्यू इन्फॉर्मेशन मिला, फिर हम लोग क्या करेंगे उसको भी फिर ब्रांच ऑफ कर देंगे। ओके, फिर ब्रांच बना देंगे। तो बेसिक मेन क्या काम हो रहा है यहीं पे, जैसे जैसे हम लोग एक टॉपिक को पढ़ते रहते हैं तो उसको इसे ब्रांच बना बना के लिखते रहते हैं, और हर एक ब्रांच को हम लोग लेवल करते हैं। ओके, तो देखो यहीं पे हो क्या रहा है, हम लोग एक बड़ा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को उसको आसान बनाने के लिए, ताकि वो चीज़ हम लोग जल्दी याद कर सके, उसका एक मैप बना दे रहे हैं। माइंड मैप का बस यही ही एडवांटेजेस है कि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत कम टाइम पे उसको जल्दी से उसको रिमेंबर कर पाते हैं। देन देखो आपका है, एज यू कम अक्रॉस न्यू इन्फॉर्मेशन लिंक इट इन टू द माइंड मैप अप्रोप्रिएटली। आपका लास्ट स्टेप है, देखो 5 स्टेप है। ओके, तो देखो आपका लास्ट जो स्टेप है ये बोल रहा है कि जैसे मतलब मान लो आप मेकिंग ए प्रेजेंटेशन का आप माइंड मैप बना लिए, और आपको ये लगा कि मतलब इसके बीच पे और इसके बीच पे कोई इंटरलिंक है, तो आप क्या करोगे, ऐसे बीच पे ऐसे लाइन खींच लोगे, ताकि जब आप मतलब उसको पढ़ोगे वो तब आपको ये पता चलेगा कि अच्छा इन दोनों में कोई इंटरलिंक, कोई लिंकेज है। ओके, तो देखो आपका सारा स्टेप खत्म हो गया, 5 स्टेप थे। ये स्टेप आपको बनाना होगा और ये डायग्राम भी बनाना होगा। आप फोटोसिंथेसिस का भी वो बना सकते हो। ओके, मैं फोटोसिंथेसिस का एक माइंड मैप एट द एंड ऑफ द वीडियो पे मैं उसको डाल दूंगी। ओके, स्टेप 1 स्टेप 2 करके डाल दूंगी। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो फोटोसिंथेसिस का भी माइंड मैप कर सकते हो। ओके, देन है A complete mind map may have main topic lines radiating in all direction from the center। देखो जो complete जो mind map होता है वहीं पे क्या होता है, हमारा एक main topic होता है। They have main topic and the topic lines radiating in all direction। और जो topic के जो line होते हैं वो ऐसे radiation की तरह ऐसे फैले हुए रहते हैं। जैसे हमारा होता है ना सन, सूरज का भी ऐसे रेडिएशन ऐसे फैले हुए रहता है। तो हमारा बीच पे क्या होता है, आपका सन, सूर्य होते हैं, और उनका जो प्रकाश होता है वो चारों तरफ ऐसे फैला हुआ रहता है। बस वही वाला कॉन्सेप्ट माइंड मैप पे भी है। जो आपका जो मेन है वही आपका बीच पे ऐसे लिखा रहेगा, और जो सारे जो सब टॉपिक हैं वो ऐसे चारों तरफ ऐसे फैले हुए रहते हैं। ओके, सब टॉपिक एंड फैक्ट्स विल ब्रांच ऑफ। जो आपके जो सब टॉपिक होते हैं या और जो सब हेडिंग होते हैं वो फर्दर ब्रांच ऑफ हुए रहते हैं। जैसे हम लोग बनाए रहते थे ना ऐसे करके, फिर उसको ऐसे ब्रांच किए थे, फिर अगर इसका कोई इन्फॉर्मेशन मिल गया फिर यहीं पे उसको हम लोग ब्रांच ऑफ कर देते हैं। तो ऐसे ही से ही हम लोग एक टॉपिक का जो सब टॉपिक है उसको ऐसे ब्रांच फॉर्म पे उसको लिखते रहते हैं। लाइक ब्रांचेस एंड ट्विक्स फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ए ट्री। जैसे ही हमारा जो ट्री होता है उसका जो ऐसे ब्रांच हुआ रहता है, यहीं पे ऐसे ब्रांच होता है, फिर यहीं से ऐसे ऐसे हुआ रहता है, फिर यहीं पे ऐसे हुआ रहता है। तो जस्ट ट्री का जैसे ब्रांच हुआ रहता है, माइंड मैपिंग का भी वैसे ही ब्रांच हुआ रहता है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द स्ट्रक्चर यू प्रोड्यूस। ओके, देखो आपका नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है, देखो माइंड मैप का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो माइंड मैप अगर क्वेश्चन आए तो पहले आप ये इंट्रो के बारे पे ही लिखना, फिर आप स्टेप्स के बारे पे लिखना। मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन इसीलिए नहीं बताई ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं आपको स्टेप्स बता दी, क्योंकि माइंड अगर स्टेप्स समझ ले तो माइंड मैप का जो इंट्रो है वो आपको समझने के लिए उतना दिक्कत नहीं होगा। तो माइंड मैप क्या है, एक सिंपल टेक्निक है जहाँ पे हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को पूरे सेंटेंस पे ना लिख के डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जैसा फोटोसिंथेसिस एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स भी टॉपिक है, बहुत बच्चों को वो कॉम्प्लेक्स लगता है। अगर मैं उसको अगर माइंड मैप अगर बना ली तो फोटोसिंथेसिस टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं उसको पूरा सेंटेंस वाइज ना लिख के, जैसे मैं फोटोसिंथेसिस अगर मैं उसको नोट्स बनाए रहती तो एटलीस्ट 3 या 4 पेज हो जाता, पर अब माइंड मैप पे क्या हो रहा है, एक पेज पे ही पूरा फोटोसिंथेसिस का एक ओवरव्यू मुझे मिल जा रहा है। ओके, द डायग्राम ऑलवेज टेक्स द सेम बेसिक फॉर्मेट ऑफ ए ट्री। ऑलवेज एक किसका फॉर्मेट को देखता है, ट्री का। जैसे हमारा ट्री होता है ना ऐसे ब्रांच ब्रांच हुआ रहता है, उसका फॉर्मेट हम लोग लिए रहे हैं। जैसे यहीं पे भी ऐसे ब्रांच ब्रांच हुआ है। ओके,
विथ सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट इन द मिडिल दैट ब्रांचेस आउट। जो हमारा जो मेन स्टार्टिंग होता है वो सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट होता है इन द मिडिल एंड ब्रांचेस आउट। आपका जो मिडिल जो होता है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और यहीं से आपके ऐसे ब्रांच ऐसे निकले हुए रहते हैं। ओके, एंड डिवाइड्स अगेन एंड अगेन, वो रिपीटेडली डिवाइड हुए रहते हैं। देन है द ट्री इज मेड अप ऑफ वर्ड्स और शॉर्ट सेंटेंस कनेक्टेड बाय लाइन्स। जो हमारे जो ब्रांच होते रहते हैं उसका एक एक जो लाइन हुआ रहता है उसको हम लोग इस सेंटेंस पे उसको लेवल कर देते हैं ताकि ये पता चले कि ये जो ब्रांच है ये क्या बोल रहा है। ओके, बाय यूजिंग माइंड मैप यू कैन क्विकली आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए सब्जेक्ट। अगर आप माइंड मैप अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको बहुत ही जल्दी मतलब क्विकली आप उस टॉपिक को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये टॉपिक बोल क्या रहा है एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए सब्जेक्ट। ये और उस टॉपिक के अंदर क्या क्या एरिया है उसको आप बहुत ही क्विकली उसको आइडेंटिफाई भी कर पाओगे और उसको समझ भी पाओगे। ओके, अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। देन आपका है यूजिंग माइंड मैप्स इफेक्टिवली। अगर आप एक इफेक्टिव माइंड मैप्स बनाना चाहते हैं तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला हम लोगों का पॉइंट है यूज सिंगल वर्ड और सिंपल फ्रेजेस। जैसे मान लो आप एक माइंड मैप बना रहे हो और ऐसे आप ब्रांच बना लिए, तो यहीं पे सपोज आप कुछ लिख रहे हो, लिखते लिखते आपका यहीं पे एक पैराग्राफ बन गया। तो देखो क्या होगा, आपके एक पेज पे वो माइंड मैप नहीं बनेगा और लास्ट पे क्या होगा, आपका पूरा माइंड मैप कचड़ा हो जाएगा। तो कचड़ा ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगल या ऐसे छोटा फ्रेज लिखते हैं, सिंपल फ्रेज लिखते हैं ताकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक पेज पे हम लोग लिख सकें। ओके, देखो यहीं पे हमको सिंगल स्ट्रॉन्ग वर्ड ही यूज करना है। देन आपका सेकंड है प्रिंटेड वर्ड। कुछ भी लिख रहे हो तो थोड़ा उसको प्रिंटिंग वर्ड पे ऐसे लिखो, मतलब सारे जो लेटर है वो छोड़ छोड़ के लिखो। जैसे मैं फोटोसिंथेसिस लिखी तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए, फोटोसिंथेसिस। ओके, मतलब ऐसे छोड़ छोड़ के ऐसे लिखो, ऐसा ना हो कि ऐसे 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 करके लिख लो। ओके, क्योंकि वो बात पे जब आप रिवाइज करोगे ना आप खुद को ही समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या लिखी हूँ। तो जो भी लिख रहे हो उसको थोड़ा अच्छे से लिखो ताकि वो आपको कोई डिफ़िकल्ट टू रीड, मतलब पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए आपका। देन है आपका यूज कलर्स टू सेपरेट डिफरेंट आइडिया। आप कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो हर एक ब्रांच को। ओके, जैसे मैं बना ली, सपोज मैं एक माइंड मैप बना रही हूँ, उसका एक ब्रांच को मैं एक कलर कर दी, फिर मैं क्या करूँगी सेकंड को फिर मैं और एक कलर करके यहीं पे सारा अपना इन्फॉर्मेशन लिखूँगी। फिर थर्ड ब्रांच बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहीं पे और एक ब्रांच पे फिर मैं एक कलर पे लिखूँगी, फिर और एक क्या की फिर यहीं पे मैं यहीं पे ऐसे ऐसे करके लिख ली। तो यहीं पे हो क्या रहा है, तो यहीं पे मुझे जब भी मैं इसको रिवाइज़ करूँगी तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये एक दूसरा सब हेडिंग है, ये एक दूसरा है, ये दूसरा है और ये दूसरा है। ओके, तो उसको आसान करने के लिए उस पूरे टॉपिक को क्लियरली समझने के लिए उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं बहुत सारा कलर भी यूज़ कर सकती हूँ। ओके, देन आई यूज़ सिम्बल्स एंड इमेजेस। आप छोटा छोटा सिंबल या इमेज भी आप यूज कर सकते हो। जैसे आप कोई माइंड मैप बनाए हो और यहीं पे आपको कुछ लिखना है और उसके अंडर और एक भी पॉइंट है, तो आप ऐसे छोटा सा सिंबल प्लस वर्ड यूज करके भी यहीं पे लिख सकते हो ताकि आप जब पढ़ोगे आपको एक मतलब रिमाइंडर टाइप का होगा कि अच्छा इस पे दो चीज़ है। ओके, प्लस माइनस ये सारा चीज़ मतलब और भी जो बहुत सारे जो सिंबल हैं उसको आप यूज कर सकते हो। या ऐसे भी हो सकता है आप छोटा छोटा इमेज भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कुछ छोटा सा बनाना है तो आप छोटा सा यहीं पे ऐसे इमेज बना के यहीं पे ड्राइंग बना के उसको यूज भी कर सकते हो अपने माइंड मैप पे। देन है आपका यूजिंग क्रॉस लिंकेज। जैसे मान लो आप कोई माइंड मैप बनाए हो और मैं ये आपको पहले ही बता दी थी कि यहीं पे कुछ लिखे हो और यहीं पे कुछ लिखे हो, तो अगर आपको बाद में पता चला कि दोनों के बीच पे कोई इंटरलिंक है तो आप ऐसे जोड़ भी सकते हो ताकि जब आप रिवाइज करोगे आपको ये मतलब याद होगा कि अच्छा इन दोनों में एक इंटरलिंकेज है। ओके, देन है आपका एडवांटेजेस ऑफ माइंड मैपिंग। तो यहीं पे कुछ 3 या 4 पॉइंट है, मैं आपको बस हेडिंग ही समझा दूंगी क्योंकि अंदर क्या लिखना है आपको पता है। अगर आप माइंड मैप अच्छे से अगर समझे हो तो आराम से उसके अंदर क्या लिखना आप लिख पाओगे। बस हम लोग हेडिंग थोड़ा थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे। तो देखो पहला तो है हमारा स्पीड। ओके, मतलब बहुत क्विकली हम लोग एक टॉपिक को समझ पाएंगे। जैसे आपका कोई बीएड का भी कोई अगर कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जो आपको याद नहीं रह रहा है तो उसको आप एक पेज पे उसका एक माइंड मैप बना सकते हो ताकि जब एग्ज़ाम के पहले जब आप रिवाइज करोगे उतना भी अगर उस पेज को भी अगर देख लिए तो आपको सारा याद हो जाएगा कि अच्छा मेरा मेन टॉपिक ये है, इसके अंदर ऐसे इतना मतलब 5 या 6 सब हेडिंग है और फिर वो 5 या 6 सब हेडिंग के अंदर ये लिखना है। तो देखो 5 या 10 मिनट पे आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर आप उसको अगर पढ़ोगे तो पूरा मतलब बुक पे 3 या 4 पेज का होगा। तो उसको ईजी करने के लिए आप क्या किए, माइंड मैप बना लिए। तो ये आपका पहला तो आपका है स्पीड।
देन देखो आपका है, देखो यहीं पे और एक लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज यू ड्रॉ योर आइडिया इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड शेप एंड एरो। हम लोग क्या किया, यहीं पे अपना कीवर्ड शेप और एरो यूज करके उसको याद करने के लिए हम लोग स्पीड कर दिए। ओके, देन यहीं पे और एक है, ऑल इन्फॉर्मेशन इज इन वन पेज अ सिंगल शीट ऑफ पेपर। देखो आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपका एक पेज पे ही कवर हो जाएगा। अगर आप कोई बड़ा टॉपिक है उसका एक माइंड मैप बना लिए तो एक पेज पे आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अगर उसको पढ़ोगे तो एटलीस्ट 4 या 5 पेज तो होते ही हैं। देन आपका रिमेंबर मोर, तो देखो कम टाइम पे आपको बहुत सारा चीज़ याद भी हो जाएगा। जैसे बहुत लोगों को सब हेडिंग याद करने में प्रॉब्लम होता है, अगर आप उसका माइंड मैप बना लिए हो तो उस सब हेडिंग कितना है, क्योंकि आपको पता रहेगा ना कि यहीं पे ऐसे 5 ही ऐसे रेडिएशन है, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इसके अंदर 5 ही सब हेडिंग है। अगर आप उसको अच्छे से अगर सेपरेट सेपरेट कलर पे भी अगर उसको लिख के रहोगे तो एग्ज़ाम पे आपको मतलब ज़्यादा मतलब याद करने के लिए आपके दिमाग को जोर देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मतलब एक आइडिया रहेगा आपके दिमाग में कि अच्छा यहीं पे ऐसे 5 सब हेडिंग है और यहीं पे ऐसे ऐसे लिखा हुआ था। ओके, देन है आपका ईजेस द स्टडी प्रोसेस एंड मेक्स इट फन। आपका जो स्टडी प्रोसेस होता है उसको आसान कर देता है, ईजेस मतलब आसान कर देता है एंड मेक इट फन। तो देखो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ना रहता है तो बहुत मतलब स्ट्रेस टाइप का लगता है हमको, और अगर हम लोग उसको अगर याद कर लिए तो बहुत ही फन टाइप का लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चीज़ हम लोग हासिल कर लिए। मतलब बहुत खुशी होता है कि हम लोग इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक को पढ़ भी लिए। होता है ना, ये सभी के साथ होता होगा। तो ये माइंड मैपिंग क्या करता है, हमारा जो स्टडी प्रोसेस होता है उसको आसान कर देता है, और जब हम लोगों को उस टॉपिक समझ में आ जाता है तो हम लोगों को फ़न भी लगता है, और हम लोग उस टॉपिक को बहुत ही फ़न वे से हम लोग याद भी कर लेते हैं। देन है ईजी टू ऐड आइडियाज़ लेटर ऑन। अगर आपको बाद में कोई नया इन्फॉर्मेशन पता चला तो उसको आप ब्रांच बना के उसको आप मतलब ऐड भी कर सकते हो। जैसे आप एक माइंड मैप बना लिए और सपोज मान लो कि यहीं पे आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता चला तो उसको आप ऐसे ब्रांच करके फिर लिख सकते हो। फिर जैसे यहीं पे आपको कोई नया इन्फॉर्मेशन पता चला फिर उसको आप ऐसे ब्रांच करके लिख सकते हो। तो कभी भी आपका कोई नया इन्फॉर्मेशन पता चला तो आप माइंड मैप पे उसको एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। पर अगर मान लो आप माइंड मैप नहीं बना के कोई ऐसे पेपर पे पूरा उसका मतलब पूरा नोट्स लिख रहे हो, तो अगर आपको बाद में कोई नया इन्फॉर्मेशन पता चला तो आप ऐसे बीच में इसको ऐड नहीं कर सकते। पर माइंड मैप का एक फ़ायदा है कि अगर बाद में अगर आपको कोई नया इन्फॉर्मेशन पता चला तो यहीं पे आप ऐड कर सकते हो बाय एडिंग मोर ब्रांचेस। ओके, देन है आपका कनेक्टेड फैक्ट्स। तो देखो अगर आपको कोई अगर दो टॉपिक के अगर बीच में आपको अगर कोई कनेक्शन लगा तो उसको आप ऐसे एक लाइन खींच के आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हो, अच्छा इन दोनों में एक लिंकेज है। ओके, देन है आपका परफेक्ट ओवरव्यू ऑफ योर आइडिया। आप जो भी पढ़ रहे हो आइडिया यहीं पे आपको ये समझा रहा है कि जो भी आप पढ़ रहे हो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो एक परफेक्ट आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। अगर जैसे फोटोसिंथेसिस आप मतलब पढ़े हो तो अगर आपको रिवाइज करना है या उसको या देखना है कि अच्छा इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो जब भी उसका माइंड मैप पढ़ोगे बहुत ही क्विकली आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि अच्छा इसके अंदर ये पॉइंट है। ओके, और जब भी हम लोग एक चीज़ का माइंड मैप बना लेते हैं तो हम लोगों का उस टॉपिक के का एक डीपर अंडरस्टैंडिंग भी होता है। ओके, इट हेल्प्स यू टू क्रिएट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो हमारे ये एडवांटेजेस ख़त्म हो गया, तो आपका ड्रॉबैक्स भी है। तो देखो क्वेश्चन पे आए या ना आए, मतलब क्वेश्चन पे मेंशन हो या ना हो, आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख लेना। अगर आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो एडवांटेजेस का बस एक हेडिंग देके 2 पॉइंट लिख लेना, और ड्रॉबैक्स पे भी आप 2 पॉइंट लिख लेना अगर मेंशन नहीं किया हुआ है। और लॉन्ग क्वेश्चन है तो एडवांटेजेस हो या ना हो पूरा सारा लिख लेना। ओके, और वो स्टेप्स भी लिखना। देन है ड्रॉबैक्स। इसका ड्रॉबैक्स क्या है, तो देखो पहला तो जो जो बहुत ही एक्सट्रीमली लॉजिकल पीपल होते हैं ना, होते हैं ना कोई कोई स्टूडेंट बहुत ही एक्सट्रीम लॉजिक पे ही उनका रहता है, उनको ये रट्टा मारने जैसा उनके दिमाग में कुछ भी नहीं रहता। माइंड मैप एक्चुअली रट्टा मारने वालों के लिए बहुत आसान कर देता है। जैसे आप एग्ज़ाम पे आपको अच्छा मार्क्स लाना है, एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो तभी माइंड मैप बहुत ही हेल्पफुल होता है। पर आप लॉजिकली अगर पढ़ना चाहते हो, मतलब होता है ना, मतलब बहुत सारे बच्चे लॉजिकली सारे कुछ समझना चाहते हैं, तो लॉजिकल पीपल के लिए ये माइंड मैप उतना अच्छा नहीं है। ओके, देन है टेक्स टाइम। देखो अगर आप एक चीज़ का अगर माइंड मैप बना रहे हो तो पहले उस चीज़ को पूरा पढ़ना होगा, फिर तभी जाके आप उस चीज़ का माइंड मैप बना सकते हो। सो इट टेक्स टाइम। ओके,
देन है आपका माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। अगर आप एक टॉपिक का माइंड मैप बनाए हो तो ऐसा हो सकता है कि आपके दोस्त को आपका माइंड मैप समझ में ना आए, क्योंकि वो आप पढ़े हो, वो आप अपना पढ़ के आप अपना कॉन्सेप्ट लगा के उस माइंड मैप को बनाए हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोस्त को आपका माइंड मैप बहुत ही काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकता है, उसको ऐसा लग सकता है कि अरे यार इसमें तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो ज़रूरी भी नहीं है। और कुछ कुछ बच्चों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अरे इसमें तो बहुत कम ही इन्फॉर्मेशन है, बुक पे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। तो सारे बच्चों का माइंड मैप अलग अलग होगा, क्योंकि आप जितना पढ़े होगे, जितना आपको समझ में आया होगा, आप उतना ही माइंड मैप बनाए होगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक मतलब समझ में नहीं आया तो उसका मतलब बहुत कम ही उसका ब्रांच हो। जैसे मान लो आपको एक मेन टॉपिक पढ़ लिया, उसका एक सब हेडिंग है, उसके अंदर जब भी आप पढ़े तो आपको बहुत कम पॉइंट समझ में आए तो आपका 2 या 3 ब्रांच हो सकते हैं। पर अगर आपके दोस्त को अगर उस वाले हेडिंग को पे अगर ज़्यादा समझ में आया तो ऐसा हो सकता है उसके 5 या 6 ब्रांच होंगे। तो हर एक का माइंड मैप अलग अलग है। ओके, एंड माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। दूसरों के लिए आपका माइंड मैप समझना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। ओके, देन है आपका अबाउट माइंड मैप के बारे में और कुछ पॉइंट है, ये थोड़ा देख लो कि माइंड मैप को कौन पॉपुलराइज किए हैं। टोनी बुजान। ओके, और ये क्या है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इंस्टेड ऑफ द लीस्ट फॉर्मेट कन्वेंशनली यूज टू टेक नोट्स। देन माइंड मैप्स आर मोर कम्पैक्ट देन कन्वेंशनल नोट्स। देखो, कन्वेंशनल नोट्स मतलब जो पहले ज़माने पे लिखते थे, मतलब पूरा एक अगर नोट्स बनाना है तो पूरे पेज पे यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहीं से फिर यहीं से फिर यहीं से फिर, मतलब पूरा हम लोग लिखते रहते हैं। पर माइंड मैप क्या है, मतलब एक डायग्रामेटिकली पूरा नोट्स को हम लोग समझा देते हैं। तो ये क्या है, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है। जो आपका जो पहला जो बनाते थे पहले ज़माने में जो कन्वेंशनल नोट्स बनाते थे, ये एक इसका उसका एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है। ऑफन टेकिंग अप वन साइड ऑफ पेपर, ये पेपर का ये एक ही साइड पे आपका कवर हो जाता है। दिस हेल्प यू टू मेक एसोसिएशन ईजिली एंड जनरेट न्यू आइडिया। मतलब कौन से टॉपिक के अंदर क्या है क्या नहीं है, मतलब आपको एक ईजिली आइडिया मिल जाता है। इफ़ यू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन आफ्टर यू हैव ड्रॉन ए माइंड मैप देन यू कैन ईजिली इंटीग्रेट विथ लिटिल डिसरप्शन। अगर आपको बाद में कोई नया इन्फॉर्मेशन पता चला तो आप थोड़ा उसको डिसरप्ट करके आप अपना इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। जैसे मैं आपको पहले ही बता दी थी, अगर यहीं पे आपको कोई नया इन्फॉर्मेशन पता चला तो थोड़ा इसको ऐसे 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 कर करके आप ऐड कर सकते हो। More than this, mind mapping help you to break larger pieces of or topics down into manageable chunks. माइंड मैप किसके लिए मतलब बहुत हेल्पफुल होता है, अगर आप कोई बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो माइंड मैप तब बहुत ही मतलब हेल्पफुल होता है। इट प्रोजेक्ट इट ब्रेक्स इनटू मैनेजेबल चंक्स। जो एक मैनेज हो सकता है वो ऐसे मैनेजेबल ऐसे सब टॉपिक्स वहीं पे आप लिख सकते हो, सो दैट यू कैन प्लान इफेक्टिवली, ताकि आप उसको अच्छे से प्लान कर पाओ। जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन का होता है, अगर वो लोग कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो पहले उसका माइंड मैप बना लेते हैं। ऐसे उसका मतलब जो मेन उनका प्रोजेक्ट होता है उस वो बीच में लिख लेते हैं। फिर वो प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, मतलब कहाँ पे वो प्रोजेक्ट करेंगे, किसके साथ डील करना है, वो सारे ऐसे ऐसे लिख लेते हैं। तो देखो, बहुत बड़े टॉपिक को हम लोग क्या किए, मैनेजेबल चंक्स पे उसको ब्रेक डाउन कर लिए, ताकि आप उसको अच्छे से प्लान कर सको। देन है देखो, गुड माइंड शेप, ए गुड माइंड मैप सो द शेप ऑफ द सब्जेक्ट। एक अगर आप एक अच्छा एक टॉपिक का अगर माइंड मैप बनाए हो तो पूरा मतलब एक बहुत ही क्विकली एक सब्जेक्ट का शेप पता चल जाता है। शेप मतलब उसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है, कितना नया इन्फॉर्मेशन है, मतलब एक बहुत ही क्विकली आपको उसका एक ओवरव्यू मिल जाता है। द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट, मतलब एक एक पॉइंट के अंदर क्या क्या पॉइंट है वो भी आपको एक माइंड मैप से बहुत ही क्विकली पता चल जाता है। और आपको ये भी पता चल जाता है, जैसे आप कोई 2 पॉइंट है, जैसे आप कोई 2 पॉइंट है, आप बीच में ऐसे इंटरलिंक करते हो, तो जब आप उसको रिवाइज करोगे या पढ़ोगे तब आपको ये भी पता चल जाता है कि अच्छा इन दोनों पॉइंट पे कोई रिलेशन है। ओके, देखो, दे आर क्विक टू रिव्यू एज यू कैन ऑफन रिफ्रेश इंफॉर्मेशन इन योर माइंड जस्ट बाय ग्लांसिंग एट वन। मतलब एक बार, मतलब एक अगर झलक भी अगर देख लिए तो मतलब आपको पूरा वो उस टॉपिक का मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाता है। देन है, यहीं पे देखो लिखा हुआ है, रिमेंबरिंग द स्टेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए माइंड मैप कैन गिव यू द क्यूज यू नीड टू रिमेंबर द इन्फॉर्मेशन विद इन इट। अगर आप एक माइंड मैप अगर देख लिए तो आपको मतलब क्ल्यू मिल जाता है कि अच्छा इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन है। ओके,
when created using colors and images or drawings, a mind map can even resemble a work of art। अगर आप वहीं पे अगर कलर यूज़ कर रहे हो, सिंबल यूज़ कर रहे हो, इमेज यूज़ कर रहे हो, तो ये और भी इफ़ेक्टिव बन जाता है। यूजेस, माइंड मैप का यूजेस क्या क्या है आपका? फर्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग, सेकेंड है आपका समराइजिंग। समराइजिंग मतलब एक बहुत बड़े इंफॉर्मेशन को बहुत ही छोटे से उसको पूरा लिख लेते हैं। ओके, आपके जो बुक्स के एंड पे होता है ना समराइज, उस पे क्या होता है, पूरा चैप्टर का मतलब जो मेन पॉइंट होते हैं वो सारा लिखा हुआ रहता है। अगर आप एक समराइज पे अगर पढ़ लोगे तो पूरा चैप्टर का आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो माइंड मैप क्या होता है, पूरा टॉपिक का हमको एक आइडिया बता देता है। देन है कंसोलिडेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट रिसर्च सोर्सेज। कंसोलिडेटिव पे यहीं पे आप कंबाइन पे लिख सकते हो। क्या होता है, जब हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं तो बहुत सारा रिसर्च करते हैं, मतलब उसके बहुत अंदर अंदर पढ़ते रहते हैं। तो एक जगह पे जो भी रिसर्च पे हमको मिला हुआ रहता है तो हम लोग एक जगह उसको कंबाइन कर लेते हैं। ओके, देन है आपका प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन अ फॉर्मेट दैट शो द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर सब्जेक्ट। माइंड मैप क्या है, मतलब हम लोग यहीं पे एक अपना इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं इन ए फॉर्मेट, एक फॉर्मेट पे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो हमें ये दिखाता है दैट शो द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर सब्जेक्ट। मतलब उस टॉपिक के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, एक ओवरऑल हमें एक पिक्चर दे देता है माइंड मैप। ओके, देन है स्टडिंग एंड मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन। अगर हम लोग एक टॉपिक का अगर माइंड मैप बना लिए हैं तो उसको पढ़ने में, उसको याद करने में बहुत ही आसानी हो जाता है। ओके, देन है आपका, शायद ख़त्म हो गया। देखो ड्राइंग जो बेसिक माइंड है मैप है ये आपका बाद में था, मैं आपको पहले समझा दी थी। ओके, तो पहले हम लोग क्विकली इसको रिवाइज करते हैं कि माइंड मैप पे हम लोग क्या क्या पढ़े। तो देखो माइंड मैप अगर क्वेश्चन पे आए तो पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे। माइंड मैप क्या है, ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जहाँ पे हम लोग एक इन्फॉर्मेशन को पूरे सेंटेंस वाइज ना लिख के उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा प्लांट पे होता है, उसको जैसे प्लांट पे हमारा ब्रांच होता है वैसे ही हमारा माइंड मैप पे भी ऐसे ब्रांच हुआ रहता है। ओके, और देखो फिर हम लोग पढ़े कि कैसे एक माइंड मैप को बनाना चाहिए। तो उसके 5 स्टेप है, उस स्टेप को आप ज़रूर लिखना और वो डायग्राम भी बनाना। मैं आपको वीडियो के एंड पे साइंस का जो मैं आपको फोटोसिंथेसिस का समझाई उसका मैं माइंड मैप दे दूँगी। अगर आप साइंस अगर बैकग्राउंड से है वो तो क्यों फोटोसिंथेसिस वाला लिख लेना, क्योंकि वो आपको बहुत ही आसानी होगा। और अगर आप कोई दूसरे बैकग्राउंड से हो जहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस वो वाला टॉपिक समझ में नहीं आता, तो वो जो मेकिंग ए प्रेजेंटेशन था बुक पे वो वाला आप यूज कर सकते हो। तो वो स्टेप लिखना, वो डायग्राम्स पे बनाना। देन हम लोग पढ़े कि कैसे एक माइंड मैप को अच्छे एक इफेक्टिवली बनाएंगे। तो वहीं पे आप देखे थे कि कलर का आप यूज कर सकते हो। देन आपका मतलब ठीक से लिखना होता है, प्रिंटिंग वर्ड्स में लिखना रहता है, तो वो सारा आप लिखना। देन हम लोग पढ़े थे एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस पे हम लोग ईजेस टू स्टडी, देन आपका स्पीड हम लोग पढ़े थे, तो वो कुछ कुछ हेडिंग लिखना। फिर हम लोग डिसएडवांटेजेस भी पढ़े, डिसएडवांटेजेस पे लिखना। फिर हम लोग लास्ट पे क्या पढ़े कि कैसे उसका यूजेस है, क्या क्या उसके यूजेस हैं, ये भी आपको पढ़ना होगा। ओके, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स पे आप मुझे लिख सकते हो। ओके, सो थैंक यू।